सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट 2025 जो मार्च में पेपर होने वाले हैं यूपीएसआई के, उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो उस सीरीज में हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम ये सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या करें, दो व्यक्ति ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 और 88,400 रुपये का एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। यदि ए को बी से 24,48 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसी उसी रेशियो में ही उनका लाभ विभाजित होगा। तो यानी पहला कह रहा है कि 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यानी जो 40% है अगर समान रूप से विभाजित किया तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो 60% है उसको किस में विभाजित किया जाएगा, जिस रेशियो में वो लोग इन्वेस्ट किए हैं। यानी हम निकाल लेते हैं ए और बी किस रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाए तो क्या बचेगा 1300। यहाँ पे क्या बचेगा 884। इसको 13 से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 13 तो जाहिर सी बात है 13 से कटेगा, यानी 13 लिखते हैं सीधे लिखते हैं 100। 13 छः 78 बचेगा 10, 13 8 104, 4 से कटा देते हैं जगह 25, ये हो जाएगा 17। अब क्या दिया है, यही जो है 60% बार वैल्यू है, क्योंकि 40% को सेम रेशियो में डिवाइड किया तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन ये 60% में बांट रहा है इनको। यानी कह रहा है ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 24,48 ज़्यादा है। एक बराबर कितना आ जाएगा 8 तरीके 24, 0 8 6 48, एक बराबर 306, लेकिन पूछा टोटल लाभ 25 17 कितना हो जाएगा 42। एक बराबर इतना दिया है तो 42 बराबर कितना आ जाएगा 306 गुणे 42। ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन ये कितना है 60% की वैल्यू, यानी 60% की वैल्यू कितनी है 306 गुणे 42। हमसे पूछा है टोटल कितना है लाभ, तो इनका 100% निकाल लेंगे। 306 गुणे 42 यानी हम सीधे 6 से भाग कर देते हैं, एक जीरो चिपका देंगे। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए 60% वैल्यू में 100% वैल्यू निकालना है तो इसको 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 6 5 30, 6 का 6 गुणे 42। 100% निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो चिपका देना, यानी 42 गुणे 51 कर देना। 51 गुणे 42, 2 एकाइन 2, 2 पाँचे 10, 4 एकाइन 4, 4 पाँचे 20, यानी कितना जगह 2 4 1 21 42। और 10 की वैल्यू है तो एक जीरो चिपका देंगे, कितना जगह 21 420। कौन सा ऑप्शन है तीसरा। दूसरे नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये दिया है सवाल में एक 541 पे क्यूब 341 पे क्यूब प्लस 182 पे क्यूब माइनस 3 गुणे 541। देखिए ये क्या होता है, हम ऊपर क्या लिखा है ए क्यूब, हमने ऊपर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये लिखा है। हम ये उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जगह ये रख देंगे तो इससे और ये कट जाएगा ऊपर से, ऊपर वैल्यू ऊपर क्या बचेगा हमारे सीधे ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यानी हमारा क्या बचेगा 541 प्लस 341 प्लस 182, क्या है 1 1 2 2 2 4, लास्ट में क्या आ रहा है 4। कौन सा ऑप्शन है तीसरा। तीसरे नंबर सवाल चलते हैं, क्या करें यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 24,200 और 26,620 है तो ब्याज की दर पूछा हमसे। देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष है और तीसरे वर्ष है, दूसरे वर्ष कितना है 24,200, तीसरे वर्ष कितना है 26,620। इनका हम क्या निकाल लेंगे, देखिए जो रेशियो होता है, जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट होता है वो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल होता है। यानी जैसे 10% हम कर देते हैं ना, मान लेते हैं 10% है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है पहले साल में P1, दूसरे साल में कितनी होगी इसका 10%, यानी 10% कितना होता है 1.1, यानी 10 पॉइंट मतलब 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 से कितना होगा 11, यानी 1.1 गुना। मान लेते हैं दूसरे साल में P2 हो जाएगी, तीसरे साल में कितनी होगी फिर 1.1 गुना होगी, फिर चौथे साल में कितनी होगी फिर 1.1 गुना होगी। ऐसे ही हमारा रेशियो बढ़ता जाता है। यानी हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं, इसका पहले रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा कितना, एक जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 से 12 10, 2 से चला जाएगा कितना 13 3 1, फिर ये 11 चला जाएगा, 11 इकाई में 11 बचेगा 1, 11 इकाई में इतना, 11 इकाई में 11 2, 11 दूनी 22, 11 इकाई में इतना, ये कितना चला जाएगा 11 10 11 11,
क्या है 10 से 11 हो रहा है, कितना 1 की वृद्धि हो रही है, किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना सीधे कितना आ जा रहा है 10%। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। देखिए ये सवाल तो ऐसे लिखना है घटाना है, लेकिन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 24,200 है, इसका कितना गुना है ये लगभग लिख सकते हैं ना कि कितना है भाई। आप देखिए 10%, 5%, 20%, 16%, हम यहाँ पे कितना गुना है लगभग 1.1 गुना है, इसका कितना है 1.1 गुना। 1.1 मतलब 10%, 10% तभी तो 10% का कितना होता है 1.1 गुना। देखिए 1.11 मल्टीप्लाई करें तो 11 दूना का 22, 11 छक 44, 44 दो 46, 11 दूना 22 चार 26, कितना है 1.1 गुना निकाल लेंगे तो नंबर का आंसर आ जाएगा 10%। बाकी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे कर लेते हैं, क्या करा 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। जो मिलाया है उसको छोड़ के जो नहीं मिलाया उसका हम रेशियो इक्वल रखते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या है मिल्क है वाटर है, यहाँ पे कितना है 3 और 1। दूसरा क्या है इस मिश्रण में दूध की मात्रा हम कितनी मिलाएं जाए, यानी यहाँ पे कितना मिला दूध मिला रहा है तो कितना हो जा रहा है 4:1। लेकिन हमारा पानी तो एक ही होना चाहिए, यहाँ पे भी एक, तो यहाँ सेम है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 3 1 4, 4 बराबर कितना है 20, 4 बराबर दिया है हमारा 20, तो एक बराबर क्या है 5। तो यहाँ पे पूछा है कितना मिला रहा है 1 यूनिट, एक बराबर कितना है 5, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है दूसरा। हमें यहीं से सॉल्व से क्या करना होता है, तो देखिए 3:1 दिया है तो हम इसको क्या करेंगे 3 1 4, 4 बराबर 20, तो हम इसको क्या कर लेंगे 4 बराबर 20 है तो एक बराबर कितना आ जाएगा 15 लीटर आ जाएगा, या 5 लीटर आ जाएगा। हमें क्या करना है रेशियो 4:1 बनाना है, यानी हम इसको 5 बनाएंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा ये हम इसको एक पचे 5, 4 पचे 20। तो हम पूछा है कितना दूध मिला है 15 से 20 हो गया, कितना मिला है 5, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे तुरंत समय लगेगा, 3 1 4 हो गया, 4:1 हो गया, रेशियो हमारा बराबर है, एक मिला है 3 1 4, 4 बराबर 20, तो एक बराबर 5 है। गया हमें कितना यूनिट मिला रहे हैं 1 यूनिट मिला रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो हमें 5 लीटर मिला रहे हैं, यानी ऐसे भी हमारा आ जाएगा। अब ऐसे तोड़ के भी करेंगे तब भी आ जाएगा। आगे 5 नंबर सवाल क्या करें 65,500 रुपये की एक धनराशि को वार्षिक 5% साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। यदि 24 वर्षों के बाद मिश्र धन की 3/4 राशि को निकाला जाता है तो शेष राशि ज्ञात करें। देखिए हमें ब्याज बराबर क्या था, ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर क्या था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 साधारण ब्याज बराबर। तो क्या दिया है 65,500 की राशि इन्वेस्ट कर रहा है, 65,500 की राशि इन्वेस्ट कर रहा है कितने पे 5% पे, बटे 100 कर देंगे। कितने वर्षों के लिए 24 वर्षों के लिए, 24 कर देंगे, ये हमारा ब्याज लग जाएगा। लेकिन क्या करें मिश्र धन की राशि 3/4 को निकाल लिया जाता है। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करा जाता है, मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं मिश्र धन हो गया, हमारा ये ब्याज आ गई। ब्याज में हमें क्या करना है मूलधन जोड़ देना है 65,500 जोड़ देना है, ये हमारा क्या आ गया टोटल मिश्र धन आ गया। अब कह रहा है इस मिश्र धन का 3/4 राशि को निकाल लिया जाता है तो बचेगी कितनी, 3/4 को निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 1/4। अब ये इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 0 2 0 चला जाएगा, 1 0 2 0 चला जाएगा। अब ये इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंदर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 655 गुणे 5 गुणे 4 का यहाँ पे आ जाएगा 1/4 तो क्या आ जाएगा 6 बचेगा, प्लस 4 का करेंगे तो क्या 655 गुणे 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 655 गुणे 5 हम क्या लेते हैं कॉमन, 655 गुणे 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 5, क्योंकि भाई 5 है तो यहाँ पे 5 बचेगा तो यानी +5 कितना आ जाएगा हमारा 655 गुणे 5 गुणे 11, यानी कितना आ जाएगा हमारा 655 गुणे 5 गुणे 11, यानी 11 का मल्टीपल होगा। यानी देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये नहीं होगा। 9 3 12, 12 5 17, 17 में से 11 जाएगा, ये नहीं होगा। 3 5 8, 6 2 8, ये हो सकता है। 3 1 4 5 9, 6 2 8, ये नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा ना 36 0 25, गुणा करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36 0 25 आ जाएगा। चलिए 6 नंबर चलते हैं, क्या करें साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 40% वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ कह रहा है 4 वर्षों में धनराशि 40% वृद्धि होती है, यानी अगर 4 वर्षों में कितना हो रहा है 40% वृद्धि हो रही है तो ब्याज कितना रहा होगा इसका, रेट कितनी रही होगी, रेट 10% रहा होगा तभी तो 4 वर्षों में 40% होगा, यानी यहाँ से हमारा रेट निकल के आ गया कितना 10%। अब कह रहा है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के ब्याज 48,500 पे क्या निकालना हमें चक्रवृद्धि ब्याज। अगर रेट 10% है 2 सालों का, हमने क्या बताया x + y + xy/100, यानी हमारा कितना आ जाएगा 10 10 20, 10 दाम में 100 कितना आ जाएगा 21%। हमने इसे 21% की वैल्यू पूछी है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 21% बटे 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इसका कर देंगे 21 का मल्टीप्लाई, यानी 1 5 485 पूरा पूरा, 2 5 6 10, 2 8 16 1 17, 2 चौके 8 1 9, कितना आ जाएगा 5 8 7 8 11 9 1 10, 10 185। कौन सा ऑप्शन है दूसरा।
7 नंबर क्या करा कि संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। यदि उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसे 33.33% का लाभ प्राप्त होता। तो साड़ी का समान क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए कह रहा 10% कम में खरीदा होता, यानी कह रहा है कि संगीता ने 100 पहले कह रहा है संगीता ने 15% लाभ पे एक साड़ी बेची, यानी 100 रुपये था उसका क्रय मूल्य, कितने में बेच दिया? 115 में। ठीक, कह रहा है कि उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, यानी 10% कम, 100 के 10% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 90 में खरीदा होता। और कह रहा है कि पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक और बेच दिया था, यानी कितने में बेचा? अधिक, 400 रुपये में, यानी हमारे यूनिट ये रुपये है, 400 रुपये अधिक में बेचा तो क्या होता है? इसको 33.33% का लाभ होता। 33.33% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, यानी 1/3 के लाभ को बेचा, 3 में 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितना? 4/3 में, यानी हो जाएगा 3 3 90, यानी बेचा कितना? 120 में। तो पूछा क्या हमसे? साड़ी का क्रय मूल्य। अब 115 से 120 हो रहा है, यानी 5 की वैल्यू कितना दिया है? 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है तो इधर 2 जीरो चिपका देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 8000, दूसरा ऑप्शन। 8 नंबर क्या कह रहा है कि एक टंकी में 3 पाइप हैं, पी, क्यू और आर। केवल पी इसे 5 घंटों में भर सकता है और क्यू इसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी? देखिए, एक है पी, क्यू, आर। पी कह रहा है इसे 5 घंटों में भरता है, क्यू इसे 6 घंटों में भरता है, लेकिन आर क्या कह रहा है? 10 घंटे में खाली करता है। देखिए इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा? 5 6 10 का 30 आ जाएगा, यानी ये 6 पेशेंसीज भरता है, ये 5 भरता है, ये -3 कर देता है। अब देखिए पहले पी शुरू हुआ, फिर क्यू हुआ, फिर आर हुआ। ठीक, पी कितना भर रहा है? 6, क्यू भर रहा है 5 और आर खाली कर दे रहा है 3, यानी 6 5 11 -3 कर 8, यानी 8 यूनिट भर रहे हैं कितने घंटे में? 3 घंटे में, क्योंकि ये 6 बजे शुरू कर दिया, 7 बजे या 8 बजे, यानी हमारा 6 बजे से काम स्टार्ट हो गया। ठीक, 6 बजे से काम स्टार्ट हो गया, लग रहा है कितना? 3 घंटे। तब देखिए हमें कितना भरना है? 30 यूनिट भरना है। अब माइनस जिससे जो माइनस भरने वाला, क्योंकि हमें टंकी भर गई, भरने से मतलब है, यानी माइनस कम कर दें, यानी हमें 27 के पास जाना है। 27 के पास जाना है तो कितना आ जाएगा? 8 3 की 24, 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना भर जाएगा हमारा? देखिए 24 भर जाएगा, 3 3 की 9, कितना? 24 यूनिट भर गया तो कितना टाइम लगा? 9 घंटे। ठीक, अब यहाँ हमारी साइकिल कंप्लीट हो गया। कौन भरेगा? पी भरेगा, यानी हमारे पी कितना भर देगा? 6, 1 घंटा और लगेगा, यानी कितना भर गई? 30 यूनिट। हमारी 30 यूनिट भर गई तो हमसे आगे से कोई मतलब नहीं, 30 ही भरना है हमें, आगे से कोई मतलब नहीं। कितना लग गया हमें? 10 घंटा। 6 बजे अगर स्टार्ट हुई है, इसमें 10 घंटे और जोड़ देंगे तो कितने बजे टंकी भर जाएगी? हमसे ये पूछा है। तो 6 10 कितना हो जाएगा? 16 बजे। 16 बजे का मतलब 12 + 4 कितना हो जाएगा? 4 बजे। 4 बजे टंकी भर जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। 9 नंबर का है कि एक कक्षा में 18 लड़कियों हैं, 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148 सेमी। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन पूछा हमसे। देखिए सिंपल ही सवाल है, क्या कह रहा है? एक कक्षा में गर्ल्स बॉयज लिख लेते हैं। ठीक, कितनी? 18 लड़कियां हैं, लड़के कितना हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। कह रहा है कि यदि लड़कियों की, कक्षा के सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 144, और कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? 150, और कक्षा में सभी छात्रों हैं, लड़की और लड़कों को मिला के कितनी? 148। हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? डेविएशन निकाल लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? अरे एलिगेशन लगाने पे क्या आ जाएगा हमारे? लड़की और लड़कों की संख्या आ जाएगी, यानी 144 में से 48, 148 में 144 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे क्या बचेगा? 2, यानी आ जाएगा हमारा कितना? 1:2। यानी 1:2 में क्या थे? एक एक लड़की थी तो 2 लड़के थे, यानी एक बराबर कितना दिया? 18। एक बराबर दिया 18 तो 2 बराबर कितना जाएगा? 36, यानी 18 लड़कियाँ थी तो ये कितने थे लड़के? 36। अब दिया क्या है कि यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कक्षा में सभी लड़कों का, यानी एक लड़कों का औसत, इनका 36 का औसत कितना दिया? 50, तो इनका वजन कितना हो जाएगा? 36 × 50, यानी 5 36, 5 6 15, 80 जीरो, यानी 1800 किलोग्राम इनका वजन था। 10 नंबर कह रहा है कि 979 की पावर 127 को 35 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है? 979 की पावर 127 है, बटे क्या करना है? 35 से भाग देना। हमें ऐसा करना है कि या तो 35 से भाग देने पर कितना आता है, यानी 979 को हम सीधे 35 से भाग देते हैं, 35 से भाग देते हैं, आसान रहेगा ज़्यादा। 35 दूना के 2 बार में जाएगा,
35 गुना के 70, 7 में से 0 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा 2, 35, अभी कितना आ जाएगा 9 बार में चला जाएगा, नहीं 8 बार में, 7 बार में जाएगा 7, अगर 8 बार में जाते हैं तो कितना चला जाएगा हमारा, 8 बार में चला जाएगा, 8 पचे 40, 8 से 24, 28, 280। अगर हम इसको कटा देंगे 28 बार में तो कितना हमारा आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे -1 एक शेष बच रहा है ना, यानी 28 बार हमारा शेष कितना बच रहा है, -1 बच रहा है, यानी 35 से कटाएंगे तो -1 बच रहा है, -1 के पावर 127 कितना आ जाएगा हमारा -1, क्योंकि विषम संख्या से -1 इंटू -1 क्या होगा हमारा, -1 इंटू -1 1 होता है, यानी अगर सम संख्याएं होती है ये 1 -1 के पावर अगर सम संख्याएं होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं तो ये प्लस में आता है, अगर विषम होती हैं तो क्या आता है माइनस में आता है। ये 127 क्या है विषम, यानी हमारा -1 के पावर 127 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगर ऊपर -1 आ गया, नीचे 35 से भाग देना, तो इसको क्या करते हैं 35 में से 1 घटा दें, हमारा शेष कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। 11 नंबर कह रहा है कि लुईस ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगवाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई तथा चौड़ाई में दोनों में 7% कमी आ जाती है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन देखिए, कह रहा है कि एक माली से बाड़ा करा, ठीक, ये भी यहाँ पे इसे बाड़ा लगा दिया, तो भाई जाहिर सी बात ये घट गया इसका एरिया। तो पूछा है कि 7% की कमी आ जाती है, इसके कारण इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों में 7% कमी आ जाती है। यानी पहले क्या था 100 था, 7 की कमी आई, कितना हो गया 93, ये हो गया लंबाई। चौड़ाई क्या थी, पहले 100 थी, चौड़ाई में भी 7% कमी आ गई, कितनी आ गई 100 से 93। अब पूछा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पहले कितना था 100 गुणे 100 यानी 100 2 जीरो, अब कितना है 93 गुणे 93, यानी हम 93 गुणे 93 करेंगे तो हमने क्या बताया a² + b² + 2ab, पीछे का एक अंक छोड़ के 9 3 27 दिनों के 54, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारा 9 4 5 1 6 8, कितना आ जाएगा। पूछा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, कितना परिवर्तन है इतना, 9 में से आप घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे चाहे 9 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे चाहे 9 9 में से 6 जाएगा 3, या 9 9 में से 8 जाएगा 1, इतना कमी आई कितने पे 10,000 पे, 1 0 1 100 पे कितना 2 0 चला जाएगा, 2 0 में यहाँ चला जाएगा, 13.1% 5 की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी परिवर्तन पूछा हमसे तो कमी कोई मतलब नहीं है, चौथा ऑप्शन। 12 नंबर क्या करें कि एक 8 अंक की संख्या है 62 इतनी जो दिया है 44 से विभाज्य है, तब x + y का अधिकतम मान पूछा हमसे। देखिए क्या है हमारी संख्या 62x 9926y दिया है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि हमें x + y का अधिकतम मान लेना, कब, जब ये 44 से विभाज्य। 44 मतलब क्या होता है, हमने क्या लिखा 4 × 11, अगर जो संख्या है 4 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। हमने क्या बताया कि 4 से कटने की अगर पीछे की दो संख्याएं जो अगर 4 से कट रही हैं तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, वो संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो अगर यहाँ पे 0 लिखते तो कटता 4 से, 4 लिखते तो भी कटता है 4 से ये, और 0 4 फिर कितना आएगा 8, यानी y की वैल्यू हमारी 3 वैल्यू आ गई 0 4 8, कितना आ गया 0 4 8, तभी 0 रखते तब भी 4 से कट जाता, यहाँ पे 4 आता तब भी 4 से कट जाता, 8 होता तब भी 4 से कट जाता। अब देखिए हमें 11 का क्या होता है कि हमें एक का स्थान छोड़ के ऐड कर लेते हैं, 6 + x + 9 + 6 कितना आ जाएगा 6 6 9 15 15 6 21, यानी कितना आ जाएगा 21 + x, अब इसका डिफरेंस यानी डिफरेंस निकालते हैं किसमें 2 9 9 2 11 11 2 13 13 + y कितना आ जाएगा हमारा 13 + y। अब इसको करेंगे तो 11 में 13 जाएगा कितना 8 + x माइनस चला जाएगा अंदर तो क्या जाएगा -y। अब देखिए हमें क्या करना है, कब ये कटेगा जब x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 हो जाए या 3 हो जाए, तभी कटेगा, क्योंकि हमें 11 से घटाना है तो या तो 0 हो जाना चाहिए या तो 11 हो जाना चाहिए, यानी यहाँ पे -8 होता है। देखिए हम y की वैल्यू निकाले हैं क्या 3, यानी अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं, हमें क्या निकालना है x + y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। अगर हमें y की वैल्यू क्या रखती है 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ती है 3, क्योंकि हमें 0 या 11 लाना है, तो हमें कितना आ जाता है इनका योग, पहले कंडीशन में हमारा योग आता था 3। अब क्या कह रहा है हमने हटा दिया यहाँ पे, अब क्या कह रहा है अगर हम 4 रख लेते हैं, y की वैल्यू 4 रख लेंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ता 7। अब हमारा क्योंकि 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 7 11 11 आ गया, तो हमारा कितना आ जाता x + y की वैल्यू दूसरे कंडीशन में 11 आ जाता। अब तीसरा कंडीशन हम कह रहे हैं y की वैल्यू 8 रखते हैं, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं 8, तो 8 में से 8 जाएगा 0, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0, तो इस कंडीशन में क्या आएगा 8 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है x + y की अधिकतम वैल्यू कितनी है 11, कौन सा ऑप्शन है पहला। 13 नंबर क्या है कि x किसी कार्य को 139 दिनों में पूरा कर सकता है, वह अकेले 55 दिनों तक कार्य करता है तथा शेष कार्य को y द्वारा 84 दिनों में पूरा किया जाता है।
उसी कार्य को दोनों एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक्स कह रहा है कि एक कार्य को 139 दिन में कर रहा है, वह अकेले 55 दिनों तक कार्य करता है। हम मान लेते हैं कि अगर वो 139 दिन में काम कर रहा है, हम मान लेते हैं कि एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, अगर वो एक दिन में 139 दिन में करा, अगर एक दिन में एफिशिएंसी एक है तो कितने दिन में काम करेगा, 139 दिन में। लेकिन कह रहा है वो अकेले 55 दिन में काम करता है, तो एक्स कितने दिन किया, 55 दिन में कितना काम करेगा, 55 गुणे एक, यानी एक्स कितना काम कर दिया, 55, यानी एक्स ने काम कर दिया 55। अब जो बचा काम कितना है, 139 में 55 घटा, 9 में से 5 जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा 8। अब 84 काम बचा हमारा, 84 काम को कौन कर रहा है, वाई, कितने दिनों में, 84 दिनों में। तो यहाँ से हमारी वाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई, वाई की भी एक आ गई, यानी एक्स की भी एक, वाई की भी एक। अगर वाई की एक है तो अगर टोटल काम करना होता है वाई को तो कितना दिन लगते हैं, अगर एक की एफिशिएंसी से एक दिन में तो 139, यानी एक्स को भी हमारा लग रहा है 139 दिन, वाई को भी लग रहा है 139 दिन। पूछा क्या दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, 139, इसका क्या आएगा एलसीएम, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दोनों की एफिशिएंसी हमें पता है, ये दोनों की एक एक निकालें, यानी 139/2 कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, बचेगा एक, 2 9 18, 69.5 आ जाएगा। दोनों मिलकर करेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, पहला। देखिए हमने क्या माना, अगर 139 दिन में कर रहे हैं, हमने एक्स की एफिशिएंसी एक मानी, तो अगर एक एफिशिएंसी 55 दिन में कितना काम किया, 55 घटा लेंगे, बचा कम 84, और 84 में से 84 काम को कौन कर रहा है, 84 दिन में कर रहा है वाई, तो वाई की एफिशिएंसी एक आ गई। टोटल काम 139, दोनों मिलकर कितने करेंगे, एक प्लस एक, दो एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 69.5, यहाँ से आ जाएगा, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 139/2 कर देंगे, 69.5 आ जाएगा। 14 नंबर सॉल्व करेगी उस समांतर छड़ी के पहले 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका 10वां और 6वां पद क्रम से 21.25 और 17.25 है। देखिए हमें 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जो भी फार्मूला था क्या था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा, 17, नीचे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 17 कटे, यानी 17 का ही मल्टीपल आंसर होगा हमारा। चेक कर लेंगे कौन सी संख्या 17 से कटती है। देखिए इतना बड़ा बड़ा हम लगा लेंगे इसको, बाकी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इस सवाल को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया क्या है, जिसका 10वां पद, हम सीधे लिखते हैं a+9d। हम आगे भी बताएं कैसे a+9d आएगा। हम सीधे लिखते हैं a+9d, कितना आ गया हमारा, a 21.25। अब क्या है, छठा पद, यानी एक घटा के लिखेंगे, 1+5d, 5d बराबर कितना, 17.25। अब क्या करेंगे, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4d, क्योंकि एक में से ए में से चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 21 में 17 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो डी बराबर होना कितना आ गया, डी बराबर 1 आ गया। अब देखिए रख देते हैं, a+9 बराबर 21.25, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.25। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, बस हमें वैल्यू पुट कर देना, 17/2, 2 गुणे 12.25 प्लस हमें कितना, 17 पदों का एक निकालना है, 16, n-1 करेंगे, 17 - 1 16, एक की डी की वैल्यू 1 है, 16 कितना आ जाएगा, 2 5 10, यानी 12 दूना के 24, 24.5 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 24.5, 24 36 10 40.5 गुणे 17/2। अब 17 पचे 85, बचेगा कितना, 8, 17 चौके 68, कितना, 2 एक अंक 0.5, इससे 2 से भाग दे देंगे, कितना जाए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8.25, 344.25 हमारा क्या आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। 15 नंबर क्या करे कि एक दुकानदार अपने सामान खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तथा वह उस वस्तु को बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तथा उस वस्तु पर 10% का लाभ भी कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ। देखिए वो कह रहा है खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, यानी क्या, 1000 उसको लेना चाहिए, 100 ग्राम और बढ़ा के ले लिया, तो कितना ले लिया वो, 1100 ग्राम। भाई खरीदते समय 100 ग्राम बेईमानी किया, अब तथा उस वस्तु को बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी किया, यानी उसको देना कितना चाहिए था, उसको देना चाहिए था 1000, उसको बना कितना ले रहा है, 900 को ये कितना बना रहा है, 1000, 1000 को कितना बना ले रहा था, 1100, इधर क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो यानी 900 को 1000 ग्राम बना के दे रहा है, और क्या 10% का उसको लाभ भी होता है, यानी 10 की कितना लाभ, 10 का 11 कर देंगे यहाँ। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से 1000 चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, कितना बचेगा, 90, इधर कितना हो जाएगा, 121। तो पूछा है क्या, उसका वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, 10 21 31, क्योंकि 90 10 है, इधर 21 के अंदर 31 बटे में 90, तो 100 में कितने, 0 से 0 चला जाएगा, कितना बचेगा, 310/9, 9 3 27, बचेगा कितना, 4, तो 9 चौको 36, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डी वाला ऑप्शन। देखिए हमें क्या करना होता है, अगर वो दोनों तरफ बेईमानी कर रहा है, खरीदते समय बेचते समय, तो हमें हमेशा दुकानदार को लाभ होगा। खरीदते समय मानेंगे, लाभ कब होगा, जब बड़ी वैल्यू इधर रहेगी, छोटी वैल्यू इधर रहेगी, ये अभी ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी समझने वाली बात क्या है, देखिए वो 100 ग्राम की बेईमानी करता है खरीदते समय, यानी भाई चोरी से उसने, दुकानदार ने बोला कि तुम जाके इसमें सामान अपने से वेट कर लो, तो देखा कि दुकानदार देख नहीं रहा है,
तो क्या किया, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, यानी उसको क्या कर दिया, 1000 ग्राम बना लिया, 1100 बना लिया, 100 ग्राम ज़्यादा डाल लिया। तो भाई जो दुकानदार खरीदा उसको फ़ायदा हुआ। फिर कह रहा है कि जब ग्राहक आया उसके पास खरीदने के लिए, तो ग्राहक देख नहीं रहा है, यानी 900 कोई क्या कर रहा है, भैया 900 वेट तोला, ले भैया 1 किलो हो गया आपका। अब कह रहा है कि अब दुको बता भी रहा है भैया हम 10% ही प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें हमारा, यानी 10 से क्या कर रहा है 11 में, हमारा ऐसे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 34% प्रॉफिट। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक न्यूनतम संख्या को जब 8, 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाता है शेषफल 5 रहता है, जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब संख्या का 8 को, 13 को और 17 को किससे विभाजित किया जाता है, न्यूनतम संख्या को जब इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है, यानी इनसे कटने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी होती है, एलसीएम। एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या होती है, यानी क्या करा 8 गुणे 13 गुणे 17, कोई कॉमन वैल्यू है नहीं तो इनका एलसीएम यही आएगा। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा इनसे, क्योंकि 8 से कटेगा तो ये कट जाएगा पूरा, लेकिन हमें क्या करा शेषफल 5 बचता है, यानी 5 इसमें ज़्यादा रहा होगा तभी तो शेषफल बचेगा हमारा। कह रहा है इसको जब 9 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, देखिए 9 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, -4, यहाँ पे कटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 -1, भाई 9 से कटा देंगे तो 4, 9 से कटा देंगे -1, अब कितना आ जाएगा -1 गुणे 4 -1, 4 प्लस माइनस कितना है -4, यानी कितना आ जाएगा हमारा 0 शेषफल। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। ये तो देखिए तरीका, बाकी दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं, 8 गुणे 13 गुणे 17 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 13 बटे 104, 17 चौके 68, 17 का 17, ये पूरा पूरा कटेगा, इसमें हम क्या करेंगे 5 शेष लाना तो 5 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 1773। अब इसको 9 से भाग दे देंगे तो 9 एकाई 9, बचेगा कितना 8, 9 81, बचेगा कितना 6, 9 7 63, कट जाएगा पूरा पूरा, हमारा 0 शेषफल कितना बचा 0, दूसरा ऑप्शन। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, बाकी ये डायरेक्ट इसमें से 9 से कटाया -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 4 कितना 4 हो जाएगा, इधर कितने से -4, 4 -4 कितना हो जाएगा 0। 17 नंबर कह रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमतें में 10% बढ़ गई। कीमत वृद्धि से वह पहले पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर थी। कोई व्यक्ति प्रतिमाह 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 16 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देती है। यदि वह अपना खर्च पिछले स्तर पर बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी यात्रा में कितने किलोमीटर की कमी करनी चाहिए। देखिए ये सवाल सिंपल सी है, नहीं इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या पूछा है कितने की कमी करनी चाहिए, इनमें इस माइलेज वाले से कोई मतलब नहीं है। देखिए कह रहा है कि 90 रुपये था, 10% बढ़ गई, 90 से क्या था 10% बढ़ गई तो कितना हो गया 99, तो 90 10% क्या होता है 11/10, 10 से 90 चलो 9 11 क्या रहा है 90 से 99 हो गया, ये क्या है प्राइस। तब जाहिर सी बात हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, यानी पहले क्वांटिटी 90 99 हम यूज कर रहे थे, तब कितना 90, क्योंकि रेशियो उलट जाता है, तो कुछ कितनी कमी आई 99 में से 90 घटाएंगे 9 की कमी आई 99 पे, ये तो कमी आई, कितनी कमी आई 1/11 की कमी है। पहले वो क्या करता था 2200 यूज कर रहा था, यानी 2200 किलोमीटर की यात्रा करता था, कितने की कमी आ रही है 1/11 की, 11 दूना के 22 200, 200 गुणेगा ना 200 किलोमीटर की कमी करनी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। देखिए पहले क्या रहा प्राइस 90 से 99 हो गया, तो क्वांटिटी से कितनी करेगा 99 से 90 करनी पड़ेगी, यानी हमें कितनी की 9/99 यानी 1/11 कमी करनी पड़ेगी। टोटल है 2200 किलोमीटर, 2200 का 1/11 कमी करनी पड़ेगी, यानी 200 किलोमीटर की हमें कमी करनी पड़ेगी। ये माइलेज फाइलेज से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे क्या है अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। अब देखिए हमें 100% कितने वाले 100% में भाग लिया, दिया पी, मतलब हमें क्या दिया है पास की वैल्यू दिया ना हमें, ए बराबर दिया है कितना 66%, बी दिया है कितना 74%, और कह रहा है कि दोनों मिला के 5% मतलब अनुत्तीर्ण हुए, हमें क्या है 66% उत्तीर्ण हुए या 5% अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए, दोनों मिला के पास कितने हुए, दोनों मिला के पास हुए 95%। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि कुल उम्मीदवारों की संख्या, यानी हमें ए यूनियन बी निकालना है, अब इसको याद रख लीजिए। यानी हमें क्या करना है 66 प्लस 74 जोड़ना होता है, ये इंटरसेक्शन भी घटाना होता है, ये होता है नहीं 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 6 13 13 हो जाएगा 45, यानी 45% आ गया, यानी इसी 45% की वैल्यू कितना दिया है 720। तो हमें क्या करना 9 से भाग देंगे, 9 5 45 कितना आ जाएगा 80,
इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 1600। टोटल कितने छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लें 100%, 100% मतलब 1600। 19 नंबर चलते हैं, क्या करा 3 व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए ने 5500 रुपये और निवेश किए, यानी 5500 रुपये और डाला उसमें, और बी ने 4300 रुपये निकाल लिया। बी ने क्या किया 4300 निकाल लिया। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 में बदल जाता है। तो प्रारंभ में ए ने कितना निवेश किया, देखिए हमें क्या दिया 5:4:8, यानी ए बी सी का दिया 5:4:8। हमसे क्या मतलब, हमसे ए पूछा है और ए ने निकाला बी ने डाला, हमसे सी से कोई लेना देना नहीं निकाला हुआ, हमसे सी से कोई मतलब नहीं है। यानी हम सीधे सीधे कह रहे हैं ए और बी ने 5:4 में निवेश किया, यानी 5x किया, ये 4x किया। 1 वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष मतलब 12 गुणे 12 कर देंगे, दोनों कट जाएगा, यानी 1 वर्ष का कोई मतलब नहीं है। इसने क्या करा, ए ने 5500 डाले, यानी 5x + 5500, और बी ने 4300 निकाले, यानी इसमें 4300 माइनस कर देंगे। अब इनका रेशियो कितना आ रहा है 7:5 आ जा रहा है, ठीक। यानी हम इसको ऐसे कर लेंगे 5x + 5500 बटे में 4x - 4300 बराबर कितना हमारा रेशियो आ रहा है 7/5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बचे कितना आ जाएगा 25x प्लस, अब इसको इसे रहने देते हैं ना, 5500 × 5 बराबर 7 × 4 = 28x माइनस 7 × 4300। देखिए 28 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x, इधर हमें घटाना कितना है 5500 × 5, यानी हमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा है ना, 100 कॉमन लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 0 5 9 0 5 बचे 25, 5 बचे 25 2 27 माइनस कितना करना है हमें 7 0 0 7 0 0 7 3 21 और 7 चौक 28, 7 0 0 7 0 0 7 3 21 7 चौक 28 2 30, यानी 0 0 क्या माइनस क्या गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि ए ने 5500 रुपये और निवेश किए, बी ने 4300 रुपये निकाले, यानी 4x - 4300। अब निवेश का अनुपात 7:5 है, यानी 5x + 5500 4x - 4300 7/5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचे 25, 55 गुणे कितना करेंगे इतना, तब देखिए इधर जाएगा 28 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3x, ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस इधर था इधर आके प्लस हो जाएगा। 0 0 5 1 6 7 3 2 5, 3x बराबर इतना दिया, x बराबर निकाल लेंगे 3 3 1 3 बचेगा 2 3 9 27 3 9 6, यानी x बराबर कितना आ गया 1920, यानी x बराबर में कितना आ गया 19200। हमसे जो पूछा है ए ने कितना इन्वेस्ट किया इनिशियली, ए ने कितना किया था 5, हमसे क्या पूछा है हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट, यानी ए ने किया था 5, यानी 5, इसमें एक्स की वैल्यू दिया है 19 200, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 में 0 5 में 0 5 2 के 10 19 सोचे 95 95 96 कितना आ जाएगा 9630। देखिए इस सवाल को मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर दिया है 3 व्यक्ति हैं, ये 5:4 में निवेश किए, ए ने 5500 रुपये निवेश किए, बी ने 4300 निकाल लिए, हमें सी से कोई लेना देना नहीं, 60 का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 4 का कोई लेना देना नहीं। वो कह रहा है कि अब सीधे हमारी सवाल बन गई कि ए ने 5x डाला, बी ने 4x डाला, और कुछ समय बाद यानी 1 वर्ष बाद, दोनों का 1 1 वर्ष दिया है, अगर 1 1 वर्ष नहीं दिया होता तो हम इसमें कुछ चेंजेस करते, दोनों 1 1 वर्ष दिया है तो 5x + 5500 4x - 4300 निकाल लेंगे, यानी x की वैल्यू हमारी कितना है 192 पूछा है, ए ने कितने निवेश किए तो 5x, x बराबर इतना दिया तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें 96,000 आ जाएगा हमारा आंसर। 20 नंबर चलते हैं, क्या किसी संख्या के 2 अंकों का योग 8 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर नई संख्या प्राप्त की जाए, जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 होता है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर 2 संख्या दी होती है, अगर उसको उलट के लिखा जाए तो उनका अंतर क्या होता है, जैसे ए बी है, इसको पलट के हमने क्या लिखा बी है, तो हम का जो डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है 9 × a - b, यानी a - b का मतलब इनका दोनों का डिफरेंस ही अंतर होता है। जैसे देखिए इस सवाल को तो बहुत आसान बनाया था, उसने कोई आंसर एक ही दिया था जो ऑप्शन में, ये केवल एक ही दिया था जिनके 2 संख्याओं का योग 8 है, हम पहले चेक कर लेंगे ऑप्शन में कि, अब देखिए हमें क्या किसी 2 संख्याओं के अंकों का योग 8 है, हम चेक कर लेंगे कौन सी 2 संख्याओं का अंकों का योग 8 है, इसका 8 है, इसका 8 है, इसका 8 है, इसका 8 है, जब मैंने अपने से ऑप्शन सेट किया इसलिए 8 मैंने सबका रखा, उसने केवल एक ही ऑप्शन रखा था जिसका योग 8 है, तो मुझको लगाने की जरूरत नहीं, बाकी ये डायरेक्ट तरीके में बता दे रहा हूँ कि जैसे देखिए कोई संख्या दिया है 5 3 8, इनके बीच अगर 5 3 को हम इसको क्या लिखेंगे पलट के लिख देंगे कितना 35, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 5 में से 3 घटाएंगे कितना 2, 9 × 2,
कितना आ जाएगा हमारा 18। 7 गुणे 1 71 है, इसको पलट के लिखेंगे क्या 17। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6, यानी इसका डिफरेंस 71 में 70 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, तो 54 आएगा। अब कह रहा है 8 जीरो, 8 जीरो का डिफरेंस कितना है 8 इंटू 9 करेंगे 80 का, और 8 का डिफरेंस कितना होता है 72। और कह रहा है 26, 26 और 62, यानी 26 और 62 का डिफरेंस कितना होता है, इनका डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 4, और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। हमसे पूछा क्या है, उनका अंतर 36 होता है, कौन सा ऑप्शन है दूसरा चौथा वाला 26 आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस इंटू 9, कौन सा सीधे निकाल लेंगे कौन सा आएगा चौथा ऑप्शन। 21 नंबर चलते हैं। 1092 रुपये को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो। एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है, देखिए 1092 रुपये है, मेल फीमेल बॉयज। कह रहा है कि 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़के के बीच विभाजित किया जाना है। कि हमें दिया क्या है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2। अगर एक को मिल रहा है 3 रुपये तो 2 को कितना मिलेगा 6 रुपये, और इसको मिल रहा है क्या, महिलाओं को मिल रहा है कितना, फीमेल को मिल रहा है 2 रुपये, और बॉयज़ को मिल रहा है 1, यानी लड़कों को मिल रहा है 1। तो कितना आ जाएगा 12 ये 8, यानी 12 6 18, 18 26, यानी ये 2 से कट जाएगा ना, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। यानी में क्या करा, ऐसे निकाल लेते हैं ना सीधे 6, उसको ऐसे रहने देते 6 12 6 18 26, 26 बराबर कितना दिया 1092। एक की वैल्यू निकाल देंगे, एक बराबर कितना आ जाएगा 13 दुना के 26 पहले कर देते हैं, 13 बटे 104, बचेगा कितना 5, 13 चौके 52, एक बराबर कितना आ जाएगा 42। तो पूछा गया है तो एक पुरुष को कितना धन मिला, टोटल मिला कितना है पुरुषों को 6 रुपये, तो 42 गुणे 6, ये कितने की वैल्यू है 3 की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के को 3:2:1 के अनुपात में पैसे बट रहे हैं। हमने क्या निकाला है, यानी एक को मिल रहा कितना 42 रुपये, तो 6 को मिल गया कितना 42 गुणे 6, ये टोटल को मिल गया। अब कितने यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कितने हैं 2 पुरुषों को, इसको 2 से विभाजित कर देंगे, 2 3 6, 3 दुना के 6, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 126। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पहले देखिए यहाँ से निकालते हैं ना। अगर कह रहा है कि मान लेते हैं एक पुरुष को 2 पुरुष हैं 6 महिला हैं 8 लड़के हैं। अगर कह रहा है कि एक को 3 रुपये मिल रहा है तो दो को कितने मिलेगा 6 रुपये निकाल लिया हमने। अगर कह रहा है कि महिलाओं को 6 रुपये मिल रहा है, 2 महिलाओं को कितने मिलेंगे 12 रुपये, अगर लड़के 8 लड़के हैं, अगर एक लड़के को 1 रुपये मिला तो 8 लड़कों को 8 रुपये मिलेंगे। टोटल कितने रुपये होंगे 6 12 6 18 26, 26 बराबर 1092, यानी हमने एक बराबर निकाले 42, यानी एक बराबर 42 निकाले। हमने पूछा क्या, हमसे पूछा क्या पुरुष को कितना धन मिला, तो हम पुरुष हैं कितने, देखिए यहाँ पे निकला है कि टोटल एक को 42 मिला, पुरुष को धन कितना मिलेगा, हमें धन निकाल दिया ना हमने। यहाँ पे कितना धन है, यानी 6 12 18, 6 12 8, यानी एक बराबर 42 दिया तो 6 बराबर, यानी पुरुष को कितना धन मिला 6 गुणे 42 से टोटल पुरुष को मिला है। टोटल पुरुष है कितने 2 पुरुष, हमसे एक पुरुष का पूछा है, जिससे 2 से भाग देंगे, 2 पुरुष को कितना मिला है 6 गुणे 42, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, इसे 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, यानी 3 दुना के 6, 3 चौके 12, 126 रुपये मिलेंगे। 22 नंबर कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर क्यू की जगह आर आ जाता है। अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 दिन में करते हैं, आर अकेला उस काम का 60% कितने दिन में करेगा। अब देखिए पी और क्यू, एक काम को पी 20 दिन में कर रहा है, क्यू 30 दिन में कर रहा है, वे 6 दिनों तक काम करते हैं, कितने दिन तक 6 दिन तक, यानी ख्याल से निकाल हम 60 काम है टोटल, ठीक। ये 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, ये 2 की एफिशिएंसी से कह रहा है कि पी वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 3 2 5, 5 गुणे 6, कितना दिन काम किया 6 दिनों में कितना काम किया 30 काम, अब बचा काम कौन 30। अब कह रहा है कि क्यू की जगह आर आ जाता है, यानी क्यू यहाँ पे चला गया, ठीक, क्यू की जगह आर आ जाता है। अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 दिन में, और जो बचा काम है पी और आर मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो यानी पी और आर मिलकर 8 दिन में काम कर रहे हैं, कितना काम करेंगे 30 दिनों में, यानी 30 काम करेंगे। पी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 8 दिन में कितना काम कर देगा पी, यानी 24 काम कर देगा। यहाँ से आप इसे निकाल लीजिए ना कि अगर पी 3 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है 8 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 24 काम, यानी जो 6 काम बचा है उसी को कौन कर रहा है आर, तो कितना दिन में कर रहा है 8 दिनों में, यानी हमारी आर की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 2 3 6, 2 चौके 8, हमारी आर की एफिशिएंसी आ गई 3/4। पूछा क्या आर अकेला उस काम को, टोटल है कितना काम 60,
60% पूछा ना मुझे, 60% बटे 100 कर देंगे, यानी हमसे क्या बचा 36 काम को कौन करेगा, आर की एफिशिएंसी कितनी है 3/4, 3 से कटा देंगे, 3/4 है ना ये, 3 से कटा देंगे 12, कितना 48 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है, पी वाला। देखिए हमने क्या किया कि पी 20 दिनों में करता है, क्यू 30 दिनों में करता है, टोटल काम निकल लिया 60 काम है। पी 3 दिन में, पी की एफिशिएंसी 3 है, क्यू की एफिशिएंसी 2 है। अब देखिए 3 और 2 5, इन्होंने किया क्या 6 दिन में काम किया, तो टोटल 30 काम कर लिए, बचा काम कितना हमारा 30। अब 30 को कौन कर रहा है, पी और आर कर रहे हैं, कितने दिन में 8 दिन में। अगर ये पी जो है 3 की एफिशिएंसी कर रहा है तो 8 कितने दिन, 8 दिन में कितने काम करेगा 24 काम। तो जो 6 काम बचा है, जो 6 काम बचा है यानी 30, 30 में से 24 कर लिया पी, जो 6 काम बचा है इसी को कौन कर रहा है आर। लेकिन दोनों ने कितने दिन तक किया, 8 दिन तक काम किया, यानी 6/8, इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 3/4, टोटल काम है 60। अब 60 का हमें 60% दिया है, तो 3/4 निकाल के 48 दिन आ जाएगा। 23 नंबर करके एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 2048 दिन आ जाएगी। देखिए कोई राशि ये है ना, अगर ये 2 गुना हो रही है 1 सालों में, तो ये भी अगले साल में 2 गुना होगी, फिर उसके अगले साल में 2 गुना होगी, फिर अगले अगले साल में 2 गुना होगी, ऐसे कह रहा है। यानी हम क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कि एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कोई राशि एक है, एक से क्या हो गई दोगुनी, ठीक, कितने सालों में 15 सालों में। फिर कितनी हो जाएगी, 2 से दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, कितने 15 साल लगेंगे। फिर 2 4 से कितने हो जाएगा 8, कितने साल लगेंगे 15। फिर 8 से कितने हो जाएगा 16, 15 साल। फिर 16 से कितने हो जाएगा 32, कितने साल 15 साल। ऐसे ही करना है, यानी हम इसको क्या करना था 2 के पावर 1 बनाएंगे, अगर ये दोगुना हो रही है तो 2 के पावर 1 बनाएंगे, और 2048 कितना, 2 के पावर 11 होता है, 2048 2 के पावर 11 होता है हमारा कितना 2048, तो इन 2 के पावर 11, इस एक की वैल्यू दिया है क्या 15, तो 11 की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 गुणे 11, यानी आ जाएगा हमारा कितना 165, यानी 165 वर्ष निकलेंगे। अब ऐसे भी निकालेंगे, 32 से 64 जाएगा, 64 से 128 होगा, 128 से कितना होगा 256, 256 का गुणे 2 कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा 512 होता है, 512 का दोगुना कितना होता है 1024, 1024 का दोगुना कितना 2048। देखिए 15 15 15, 1 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 15 लगा, यानी 15 गुणे 11 यहाँ से भी आ रहा है। बाकी आप सीधे क्या करना, 2 के पावर 1 बनाना, 1 बराबर 15 दिया। अगर एक कहता कि 15 साल में 4 गुनी हो जाती थी, हम क्या बनते 2 के पावर 2 बनाते हैं, तब 2 की वैल्यू 15 हो जाती है। हमसे क्या पूछा है कि 2 के 1 साल में 2 गुनी हो जाती है, 2 के पावर 1 बनाएंगे, 1 बराबर 15 दिया, 2 के पावर 11, 15 गुणे 11। 24 नंबर क्या है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 445 रुपये खर्च किए, फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। फिर बी ने क्या किया, इसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया। अब सी ने क्या किया कि 20% के लाभ पर जो बेचा 1404 रुपये में बेच दिया, यानी 20% लाभ पर कितना रुपया आ गया इसका 1404 रुपये में। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, देखिए ए ने मान लेते हैं 100 रुपये भुगतान किया था, ठीक, उसमें क्या किया 445 रुपये और जोड़ दिया अपना, ए की वैल्यू हो गई। कह रहा है इसने 30% का लाभ पर बेच दिया, 30% लाभ मतलब 13/10, यानी ये किसको पड़ गया बी को। अब बी ने क्या किया, इसे 10% हानि ले लिया, यानी 10% मतलब 10/9, 9/10 हो जाएगा, 10%, 1/10 होता है, 10 पे 1 की हानि 9/10। अब कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू आ गई। सी ने क्या किया, इसे अंत में 20% का लाभ पर बेचा, यानी 20% कितना होता है 1/5 होता है, 1/5, 5 में 1 का लाभ 6, 6/5 में बेचा 20। अब यही कितना दिया 1404 दिया। अब इसको कटा देंगे, देखिए अब 13 है तो 13 से कटना चाहिए, तो 13 से कट जाएगा, 13 1 13, बचेगा कितना 1, शून्य लगाएंगे, 13/104 पूरा करिए, 9 से कटा देंगे 9, 12 9 108, 6 से कटा देंगे 2 बार में, x प्लस 445 कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस 445 आ जाएगा हमारा कितना 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 5, ये ऊपर चला जाएगा 10 10 में 100, 5 गुना 10 यानी 1000, क्या करोगे कितना जाएगा हमारा 1000 माइनस 445, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 4 जाएगा 5, यहाँ पे 9 9 में से 4 जाएगा 5, यानी 555 आ जाएगा पहला आंसर। 25 नंबर का है कि एक फाइनेंसर अपनी पूंजी का 3/8 भाग 5% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष राशि 1 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसकी कुल वार्षिक ब्याज आय 1340 रुपये, तो कुल निवेशित पूंजी क्या देगी। कह रहा हमने मान लिया 3/8 1/4, हमने मान लिया टोटल उसके पास 8 रुपये था, ठीक, उसने क्या किया 3/8, इसका 3/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 3, इसको कितने पे बेचा, कितने पे 5% निवेश किया, फिर क्या बचा, फिर 1/4 भाग, इसका करेंगे 1/4 तो कितना आ जाएगा 2, 2 भाग को 8% पे। अब कह रहा है शेष भाग है 3 2 5 यहाँ खर्च हो गया, बचा कितना 3 भाग, 3 भाग को कितना 12% पे,
करता है। यदि कुल वार्षिक आय मतलब जो भी लगाया ब्याज आय कितना होगा उसका, यहाँ पे 15%, यहाँ पे कितना 16%, यहाँ पे कितना 36%, यही दिया। तो 15, 16, 31, 36 कितना होगा 67, यानी 6, 5, 11, 6, 17, 3, 2, 5, 67% कितना दिया है 13, 40। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1%, आ जाएगा कितना 67, ये दूना है। 100% निकालेंगे कितना 20, हमसे क्या पूछा है कि कुल निवेशित पूंजी, हमने क्या बनाया 8, एक बराबर इतना दिया था, 8 बराबर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 दूनी की 16,000। कौन सा ऑप्शन है चौथा। 26 नंबर कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए 40 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है। हमने क्या बताया इस सवाल को, एक राशि है, एक से कितना हो जा रही है 4 गुना हो जा रही है, कितने वर्षों में 12 वर्षों में, ठीक। तो यानी 1 से 4 गुना हो जाए तो ब्याज कितना मिला इसको, 3 रुपये का ब्याज मिला, यहाँ से निकाले तो 3 रुपये का ही मिला। तो कह रहा है कि 40 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, देखिए 12 वर्षों में कितने रुपये का ब्याज मिला 3 रुपये का, घटा देते हैं। यानी 4 वर्षों में उसको कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये का, तो 40 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा उसको, 40 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये का, यानी यहाँ पे 40 वर्षों में उसको कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये का, 40 वर्षों में 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर 1 रुपया था 10 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 11 रुपये। तो पूछा कितनी गुनी हो गई, 1 रुपया था 11 हो गई, तो कितनी गुनी हो गई 11 गुनी। 27 नंबर कहते हैं दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3502 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से बी तक जाती है तथा उसी समय दूसरी ट्रेन बी से ए तक जाती है। दोनों ट्रेनें 34 घंटों के अंत में मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक की गति से चलती है तो तेज ट्रेन की गति पूछा हमसे। देखिए हमने क्या रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, दो ट्रेन की हमें दो जगह से चलती हैं तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस बते में क्या S1 प्लस S2 बराबर टाइम आता है हमारा, स्पीड इसके लिए क्या डिस्टेंस बटे स्पीड इंटू टाइम, यानी रिलेटिव स्पीड है, दोनों विपरीत दिशा में चलने से स्पीड ऐड हो जाता है। अब क्या दिया हमें डिस्टेंस दिया है ये 3502, हम मान लेते हैं एक की स्पीड ऐसे है दूसरे की स्पीड कितनी है एक से कितना ज़्यादा है, हमसे कह रहा है ना कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हमसे पूछा तेज चलने वाले भी, तेज चलने वाली कितनी है S-34, यानी ये हम कमा लेते हैं तेज चली एस से, जो कम चली S-34, यानी जो एस की वैल्यू डायरेक्ट आई वही आंसर आएगा। इसको चलने में कितना समय लग रहा है, टोटल कितना टाइम लग रहा है 34 घंटे में मिलती है, यही कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये 17 से कटेगा, 34 से पूरा कटा दें, 17 से कटा देंगे, 17 34 बचेगा 1 0 17 6 का 102, 17 34 2 से कटा देंगे कितना आ जाएगा 103, यानी 103 बराबर कितना जाएगा हमारा S2S माइनस 34, 2S बराबर कितना जाएगा 103 प्लस 34, 103 प्लस 34 बराबर 2S, तो 4 3 7 10 3 13, ये कितना जाएगा 2S, यस बराबर कितना जाएगा इसके बटे 2 कर देंगे, 2 6 के 12 बचेगा 1 2 8 16, यानी 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कौन सी तेज वाली, हम तेज पूछा था हमने इसलिए यस को माना है। कौन सा आ जाएगा ए वाला आंसर। अब जो पूछता है कि कम वाली स्पीड तो 68 में से 68.5 में 34 घटा देते। 28 नंबर क्या करें 70 गुणे 71 गुणे 72 दिया कितना 79 को 1000 से विभाजित करने, देखिए हम मान लेते हैं 26 को 9 से विभाजित करना है, ठीक। एक एग्जाम्पल है ये, इसको समझाते हैं क्या होता है 26 को 9 से विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, नहीं 26 को ये तो पूरा कट जा रहा है ना, इस 26 को 8 से विभाजित करेंगे तो हमसे पूछना है कितना शेष आएगा, ठीक। तो हम सीधे सीधे भाग चला जाएगा, नहीं 8 से 24 हमारा शेष कितना आ रहा है लिख देंगे 2 आ रहा है। लेकिन देखिए मान लिया हम क्या करते हैं इसको, हम इसको 2 से कटा देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसका कितना लिख लेते हैं 2, 2 से कितना जाएगा 4, 2 से चला जाएगा कितना 13, और 4 से शेष 4 से 13 को भाग देंगे तो कितना जाएगा हमारा शेष 1, तो जिससे कटाएं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना जाएगा हमारा 2 शेष आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ 26 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमारा शेष आ गया 2, हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि 2 आ रहा है, लेकिन हम क्या करें 2 से कटा देते हैं, यानी 2 हम पहले लिख लेंगे। अब जितना कटाने पे जो बाद वाले शेष आएगा उसी को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8 13, 4 से भाग देंगे, अब कितना आएगा तुम्हारा, अब लेकिन 1 शेष आ रहा है, लेकिन 8 से भाग दोबारा था, तो यानी हम यहाँ जो पहले से जिससे कटाए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए आपको इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा कितना है 70 गुणे 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75 गुणे 76 गुणे 77 गुणे 78 गुणे 79 तक है ना। हाँ इसको हम कह रहा है 1000 से भाग दे रहा है 1000। अब देखिए हमने 10 से भाग दे दिया, ठीक, यानी हम यहाँ 10 लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है
इसमें देखिए 25 से कोई कटने वाला है, 25 3 75, 25 चौको 100, हमने कितने से कटाया, 25 से कटाया, ठीक। अब क्या कह रहा है, 4 बचा, 4 से कट जाएगा कितना, 18 बार में, यानी हमारा शेष क्या बचा, 0। यहाँ पे शेष बचा 0। अब जिस वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। अब यहाँ पे 0 ना आके कुछ आता तब इससे हमारा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, तो यानी हमारा शेष कितना जाएगा, 0। 29 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट जल्दी पहुंचता है तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी याद कीजिए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आएगा नहीं, आपको फार्मूला से याद करना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 बटे में S1 इंटू टाइम डिफरेंस, इनका जो दिया है डिफरेंस का टाइम, ठीक। कितना दिया है, एक कॉलेज से कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दिया है 20 गुणे 24, ये प्लस होता है ना, ये माइनस होता है क्योंकि इनका डिफरेंस लेंगे ना, माइनस लेंगे, 20 गुणे 24 और इनका डिफरेंस कितना आ गया 4 गुणे। अब देखिए ये टाइम जो होता है, यानी ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम भी कितना चाहिए, घंटा में, इनका डिफरेंस। अगर यहाँ देरी हो रही है, यहाँ जल्दी पहुँच रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, देरी हो रही है जल्दी पहुँच रहा है तो डिफरेंस माइनस हो जाएगा, यानी डिफरेंस क्या होगा, यहाँ में से लिखते हैं 15.5 माइनस कितना हो रही देरी 15.5, यानी ये ऐड हो जाता है, यानी कितना जाएगा 15 15 30 1 31 क्या है मिनट, इसको 60 में बदल देंगे, मतलब घंटे में बदल देंगे तो बटे 60 कर देंगे। ये 20 3 60, 4 3 12 दूना 24 कितना जाएगा 62, डिस्टेंस कितना जाएगा हमारा 62 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा आंसर तीसरा। यानी हमें स्पीड क्या है, इसका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जब है, दो स्पीड दिया कितना, एक देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है। अगर देखिए दोनों देरी से पहुंचते हैं तो टाइम घट जाती है, एक देरी एक पहले पहुंच रहा है तो टाइम ऐड हो जाएगी, यानी S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। चलिए लास्ट सवाल है, 3 पाइप A, B और C 138 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं। 46 घंटों तक एक साथ कार्य करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है तथा A और B शेष भाग को 138 घंटों में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए अकेले C द्वारा कितने घंटों की संख्या लगेगी, यानी मैंने कह रहा 3 पाइप है ए, देखिए इस सवाल क्या कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि अब ऐसे इस सवाल को जो घंटे में भरने का टाइम है सीधे इस पे लगाएं, यानी A, B, C मिल के 138 दिन में काम करते हैं, 46 घंटों तक साथ काम करेंगे, फिर क्या करेगा C चला गया, हमने 46 घंटे काम किए, फिर C चला गया, फिर A और B बाकी काम किए, तो टंकी भरने में C द्वारा हम सीधे निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। देखिए क्या कर रहा है, A प्लस B प्लस C कितने दिन में काम कर रहा है, 138 घंटों में। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 46 घंटे तक एक साथ काम करें, यानी A प्लस B प्लस C, इसको इधर लिखता हूँ, यानी कह रहा है A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं, 138 घंटों में। अब कह रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, A प्लस B प्लस C ने क्या किया, केवल 46 घंटों तक काम किया, ठीक। अब क्या कह रहा है, C को बंद कर दिया जाए, अब क्या बचा, C को बंद कर दिया, अब कौन काम कर रहा है, A प्लस B, शेष भाग, जो भाग शेष भाग बचा इसको कौन कर रहा है, 138 घंटों में करते हैं, टंकी भर जाता है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए टोटल काम बराबर हो गया, क्योंकि जितना काम इधर है उतना काम इधर है, तो A प्लस बी गुणे 138 है और A प्लस बी प्लस C गुणे 46 है, तो यानी A प्लस बी प्लस C 138 में से इधर माइनस 46 हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारा A प्लस बी प्लस C 138 में से 46 चला गया, 8 में से 6 गए 2, 13 में से 4 गया 9, 92 बराबर क्या बचा, A प्लस बी इंटू 138, ठीक। अब इधर क्या है, A प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस बी गुणे 92 प्लस C गुणे 92, ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर क्या है, A प्लस बी गुणे 138, अब देखिए A प्लस बी जाएगा माइनस हो जाएगा, C गुणे 92 पर और कितना आ जाएगा, अगर 138 घट जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा 6, 13 में से 9 जाएगा 4, यानी A प्लस बी कितना आ जाएगा 46, यानी देखिए C गुणे 92 बराबर A प्लस बी गुणे कितना 46, अब इससे कटा देंगे तो क्या जाएगा 46 दूना के 92, 1 2, यानी C बटे में A प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा, C इधर जाएगा तो 1 बटे 2। अब देखिए C की एफिशिएंसी 1 है, A प्लस बी की एफिशिएंसी 2, यहाँ से निकल गई हमारी ये एफिशिएंसी आ गई। कह रहा है कि
तीनों को भरने में कितना समय लग रहा है 138, यानी ए प्लस बी प्लस सी को भरने में कितना लग रहा है 138। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 1 + 2 ए प्लस बी प्लस सी 1 + 2 3, इसको भरेगा कौन सी, 1 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा हमारा 3 × 8 = 24, 13 × 39 41, 414 घंटे लगेंगे इसको भरने में। यानी सीधे हमने वर्क वाले पे निकाल लिया, कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सब वैल्यू घट जा रही है सीधे सीधे, यानी ए प्लस बी प्लस सी 138 दिन कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 46 दिन उसी काम को कर रहे हैं, जो बचा काम ए प्लस बी 138 दिन में कर रहे हैं। काम हमारा बराबर कर लिया। अब सॉल्व कर लें, यानी 138 इधर 46 की जगह 92 और ए प्लस बी और 138 हमने क्या किया यहाँ से अलग अलग कर लिया, क्योंकि 120 में ए प्लस बी घटाने आसान हो जाएगी, यानी घटा देंगे 138 से 92 चला जाएगा सीधे, तो 46 से बी सी, यानी सी बाई ए प्लस बी कितना निकाल लेंगे 1:2 आ जाएगा हमारा। टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करें 138 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 + 2 3, 138 × 3, हम तो सी से कराना है तो सी की कितनी बटे 1 कर देंगे। चलिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो है हैंड आउट डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पढ़ाई करते रहिए और मार्क टेस्ट देते रहिए।